हेलो भाइयों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे लीड कोड का एक और प्रॉब्लम 2130 मैक्सिमम ट्विन सम ऑफ अ लिंक लिस्ट। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। मीडियम मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है, ठीक है, इन अ लिंक लिस्ट ऑफ साइज एन साइज की, जो कि एन क्या है, इवन है। जो मतलब लिंक लिस्ट का जो साइज है वो इवन, जितने नंबर ऑफ नोट्स हैं उसमें वो इवन नंबर है, ठीक है। और क्या बोला है, जीरो इंडेक्स ऑफ द लिंक लिस्ट। अब इसमें बोला क्या है कि the ith node of the linked list is known as twin of the n-1 ith node। ठीक है। बोला क्या है कि मैं बताता हूँ क्या बोल रहा है। मान लीजिए ये लिंक लिस्ट दे रखी है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, क्योंकि इवन नंबर है। और ये इसका इंडेक्स क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये इंडेक्सिंग कर दी मैंने, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो आईएथ नोड है, कोई भी ले लिया, उसका जो ट्विन क्या है, n-1 - i। मैं बता दूँ कैसे। मान लीजिए 0 है तो n-1 - i क्या हुआ, इसका साइज कितना हुआ, 6। तो 6 - 1 - 0 कितना हुआ, 5। तो तो एक ट्विन हमें क्या मिला, 0,5। दूसरा क्या है, अगर मैंने 1 लिया तो इसका ट्विन कितना हुआ, 6 - 1 - 1, 4। तो क्या हुआ, 1,4। ये हमें दूसरा ट्विन मिला। और एक क्या, अगर मैंने 2 लिया तो 6 - 1 - 2, आई के बदले मैं 2 रख रहा हूँ ना, तो ये कितना आया, 3। तो कितना आया, 2,3। तो ट्विन नोट कौन कौन से बने मेरे, सॉरी एक सेकेंड, जो ट्विन मेरे कौन कौन से बने, एक मेरा ये वाला बना, ठीक है, ये दोनों ट्विन है। एक मेरे ये दोनों ट्विन है, ठीक है 1,4 है। एक मेरा ये दोनों ट्विन है। तो यही बोला है। तो अब ये बोल, इसके आगे क्या बोला, ठीक है, द ट्विन सम इज डिफाइंड एज द सम ऑफ अ नोड एंड इट ट्विन। ट्विन सम का क्या, अब इसने बोला ट्विन सम क्या है, ट्विन सम मतलब मेरा ये कि इन दोनों का सम कर दो, जो 0 नोड पे वैल्यू है, जो 5 नोड पे वैल्यू, इन दोनों का सम करो, वही ट्विन सम है। अब इसने बोला क्या है कि मैक्सिमम ट्विन सम मुझे रिटर्न करना है। देखिए कैसे, पहला एग्जांपल देखते हैं। ये क्या दे रखा है, 5 4 2 1। तो ट्विन कौन कौन से, ये दोनों हुए, एक एक ये दोनों हुए। इसका सम कितना है, 6। इसका सम कितना है, 6। तो दोनों का ही 6 है, तो मैक्सिमम मेरा कितना है, 6। तो आंसर मेरा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। एक ये मेरा एग्जाम्पल दे रखा है। अब इसमें ट्विन कौन कौन सी, 0 और 3। क्यों, क्योंकि देखा, अगर 0, इसका ट्विन क्या होगा, n मतलब यहाँ पे 4 है। तो 4 - 1 - 0 कितना है, 3। तो 0,3 यहाँ पे मेरे ट्विन हुए। और ये 1 का अगर ट्विन निकालें कितना, 4 - 1 - 1 कितना है, 2। 0,2, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 0,3 का कितना, 0 में मेरा 4 प्लस 3, ठीक है। 0 वाले नोट की वैल्यू कितनी, 4। तो इसका सम कितना आ रहा है मेरा, 7। और 0,2 की वैल्यू, सॉरी सॉरी, यहाँ 1, 1,2 पे कितना, 1 पे कितना है, 2। और 2 पे कितना नोट की वैल्यू, 2। तो 2 + 2 4। तो आंसर मेरा मैक्सिमम कौन था, 7 और 4 में 7। तो हमने आंसर क्या रिटर्न करा दिया, 7, ठीक है। और थर्ड एग्जाम्पल मेरा ये दे रखा है, इसमें एक ही ट्विन है, तो मैक्सिमम सम यही होगा, ये जितना भी है यही आ रहा आंसर, ठीक है। तो अप्रोच देखते कौन कौन सी। तो दो अप्रोच है हमारी, एक ब्रूट फोर्स है। तो पहले अपन ब्रूट फोर्स ही देखेंगे कैसे। तो बोला क्या है कि मुझे लिंक लिस्ट का सम चाहिए, ठीक है, जो ट्विन सम है उसमें मैक्सिमम सम चाहिए। तो मान लीजिए मुझे लिंक लिस्ट दी गई है, 5 है। पेन चेंज कर लेते हैं, रुकिए एक सेकेंड। मान लीजिए, एक सेकेंड, अरे हाँ, मान लीजिए ये एक लिंक लिस्ट है। इसके आगे एक सेकेंड, ये लिंक लिस्ट है, इसमें वैल्यू कितनी, 15। ये वह एक और है नोड, 10, एक ये नोड है, 5, एक ये नोड है, 4, एक ये नोड है, 3, एक ये नोड है, 1, ठीक है। अब जो ट्विन है वो कौन कौन से है, एक ये है, ये ट्विन, मतलब ऐसे ट्विन, ये फिर एक मेरा बनेगा, ये एक ट्विन है, एक ये ट्विन है, एक ये ट्विन है, एक ये ट्विन है, ठीक है। तो एक तरीका क्या है, आप क्योंकि ये लिंक लिस्ट है तो हम एक साथ इसे और इसे एक्सेस नहीं कर सकते, हमें बार बार ट्रैवर्स करके जाना पड़ेगा। क्या, कि ये करो, फिर इसके बाद मुझे n-1 - i, मुझे ये वाला ढूंढना पड़ेगा। तो फिर से वो आपका ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में जाएगा सोल्यूशन। क्या, पहले आप 0 नोड ढूंढो, फिर इसको करेस्पॉन्डिंग उसका जो ट्विन होगा उसको ढूंढोगे, फिर आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो n स्क्वायर में जाएगा। तो इससे थोड़ा सा बचने के लिए अपन क्या करेंगे कि आप सोचो, मैंने एक एरे ले लिया, ठीक है, एरे ले लिया मैंने, उसमें क्या किया, 15 स्टोर करा लिया, 10 स्टोर करा लिया, 5 स्टोर करा लिया, 4 स्टोर करा लिया, 3 स्टोर करा लिया, 1। अब क्योंकि ये एरे है
तो इसमें तुम तुरंत ही एक्सेस कर सकते, लिंक लिस्ट में तो नहीं एक्सेस कर सकते ना कोई भी एलिमेंट, उसमें तो हमें पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ जाना पड़ता। इसमें क्या, मुझे अगर इसका इंडेक्स पता तो हम यहाँ पे डायरेक्ट डाल सकते हैं। फिर हम करेंगे क्या, ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये मेरा जीरो पहला पॉइंटर अपन यहाँ रखेंगे, एक पॉइंटर आई एक पॉइंटर जे ऐसे रखेंगे, इन दोनों को सम करेंगे जो भी इनमें वैल्यू, इसके बाद आई को अपन प्लस प्लस करेंगे, जे को अपन माइनस माइनस करेंगे, फिर दूसरा पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, इन दोनों को सम करेंगे, फिर से आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस, तो 5 और 4 इन दोनों का सम करेंगे। तो हमारे सम क्या कौन कौन सी वैल्यू आएगी, 15 प्लस 1, एक आएगा 10 प्लस 3 और एक आएगा मेरा 5 प्लस 4। तो आंसर 16 मैक्सिमम आएगा, इसी को अपना रिजल्ट रिटर्न करा देंगे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, स्पेस ले रहे हैं। इसका कोड क्या मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल सा कोड कैसे लिखेंगे, पहले स्टोर करा मैंने, मान लीजिए हेड हमें दे रखा है, तो हमने क्या किया, नोड स्टार टी इक्वल टू हेड, लिस्ट नोड स्टार, ठीक है, हेड। इसके बाद क्या किया, वाई टी, मतलब टी नल ना हो, क्योंकि इसका जो लास्ट होता है वो क्या होता है, नल होता है ना, इसका जो नेक्स्ट होता है, जब तक टी मेरा रहे तब तक मैं चलाता रहूँ। एक मैंने आंसर अपना वेरिएबल ले लिया, इसे मैंने इंट मिन बोल दिया, ठीक है, वाइल टी। इसके बाद मैंने क्या किया, ठीक है, स्टोर, क्योंकि मुझे एक एरे चाहिए, तो मैंने क्या किया, एक वेक्टर ले लिया, वेक्टर इंट आंसर। इसके बाद मैं किया आंसर डॉट पुश बैक टी की वैल्यू, ठीक है। आंसर में मैंने क्या पुश किया, टी की वैल्यू मैं आंसर में पुश कर दे रहा हूँ, जो भी टी की वैल्यू है। इसके बाद मैं क्या किया, टी में टी का नेक्स्ट डाल दिया, जैसे नेक्स्ट डाला वो इस नोड पे पहुंच गया, इसके बाद नेक्स्ट डाला इसमें, तो ऐसे मुझे पूरा वेक्टर मिल गया। अब जैसे मुझे ये वेक्टर मिला तो मैंने क्या किया, एक इंटीजर दो पॉइंटर लिए, पहला पॉइंटर स्टार्ट को पॉइंट करेगा, दूसरा पॉइंटर मेरा क्या पॉइंट करेगा, जो भी इसकी लेंथ है, मतलब जो भी वेक्टर की लेंथ है -1, ये एंड को पॉइंट करेगा। अब मैंने क्या किया, वाइल आई इज लेस देन जे, ठीक है, क्योंकि आई को लेस देन हमेशा जे रहना चाहिए ना, जैसे ही आई मेरा बढ़ेगा तो मतलब वहीं पे मुझे रोकना। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या लिया था अपना वेरिएबल, अच्छा इसे मैं क्या कर देता हूँ, रिजल्ट रख देता हूँ, क्योंकि ये दोनों सेम नाम हो गए, तो इसे मैंने रिजल्ट नाम रखा, ठीक है, रिजल्ट इक्वल टू इंट मिन। अब मैंने क्या किया, रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम, क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए ना, मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा नम्स ऑफ जे, नम्स क्या था, नहीं सॉरी सॉरी ये क्या था, एरे आंसर था ना, जो मेरा वेक्टर था उसका नाम हमने आंसर दिया था, तो क्या है, आंसर ऑफ जे प्लस आंसर ऑफ आई, ठीक है, ये इसका कोड रहेगा। लास्ट में हम क्या रिटर्न करा देंगे, रिजल्ट, ठीक है। इसका कोड मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये इसका कोड है, ये हमें लिस्ट नोड हेड दिया गया था, पहले मैंने नम्स नाम का वेक्टर लिया, एक टी में हेड को स्टोर करा लिया, फिर मैंने क्या किया, लूप चला दिया, वैल्यू पुश करता रहा, आंसर मैंने इंट मिन मान लिया। एक पहले ये स्टार्ट पॉइंटर है, ये लास्ट पॉइंटर है, जैसा मैंने बताया था कि ये अगर एरे है तो ये स्टार्ट पॉइंटर है, ये लास्ट पॉइंटर है। अब इसे आगे बढ़ाते रहो, इसे पीछे बढ़ाते रहो, ये आई प्लस प्लस जे माइनस मैंने आंसर में अपन स्टोर करते गए, और लास्ट में मैंने मैक्सिमम आंसर रिटर्न करा दिया, ठीक है। इसको देखेंगे तो रन टाइम हमारा कितना आ रहा है, 100%, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एन का सोल्यूशन है तो रन टाइम इतना ही आएगा। और क्या, मेमोरी, अब देखिए ये देखो हमारी मेमोरी बहुत ही लेस एफिशिएंट है, क्यों, क्योंकि हम पूरे आंसर नाम का वेक्टर ले रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा बहुत स्पेस खा रहा है, ठीक है। तो इससे हम बचने के लिए, हाँ, तो जब हम ऑप्टिमल सोल्यूशन की बात करेंगे तो उसमें अपना स्पेस ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है, तो उसमें हम अपन स्पेस ऑप्टिमाइज करेंगे। तो ये रहा हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो बात करते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे, ये क्या हमारा स्पेस ऑप्टिमाइज्ड, स्पेस ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। तो बात करते कैसे, तो पहले अपन क्या हम देख रहे हैं, ये जो हमारी लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हमें दिक्कत कहाँ आ रही कि हम अगर ये वाला नोट चाहिए फिर अपन को ये वाला चाहिए, तो अपन यहाँ जाएंगे फिर ट्रैवर्स करके यहाँ आएंगे, ठीक है। तो कैसे,
फिर ये चाहिए तो फिर ये चाहिए। कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि अगर मैं ये वाला नोड है तो ये इसका लास्ट है, ये है तो इसका ये वाला है, मतलब समझिए। अब थोड़ा अगर देखें इसको, इसे दो पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसे ऐसे स्टोर कर लिया, 1 2 3 4। एक मेरी ये लिस्ट है, दूसरी लिस्ट मेरी क्या है, ये दूसरी मेरी लिस्ट ये है, ठीक है। दो लिस्ट में मैंने तोड़ लिया। अब अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे ये चाहिए, पर दिक्कत अभी भी कहाँ है, क्योंकि ये लास्ट में फिर से मुझे यहाँ से ट्रेवर्स करके यहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना पड़ेगा। तो फिर से ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर जा रहा। अगर मुझे ये चाहिए तो मैं चाहूंगा कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे पहला नोट यहीं पे मिल जाए। तो मैं अगर एक काम करूँ, मैं क्या करूँ, अगर मैंने इसे रिवर्स कर दिया, मान लीजिए इसमें वैल्यू थी 1 3 7 9 और 4 3 8 2। इसमें वैल्यू क्या थी, 1 3 7 9 4 3 8 और 2। मुझे सम किसका किसका करना था, 1 और 2 का, और 3 और 8 का, 7 3 का, और 9 और 4 का, इनका सम करना था। तो मुझे दिक्कत क्या आ रही कि अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ ट्रैवर्स करना पड़े, फिर ये चाहिए फिर यहाँ से यहाँ तक ट्रैवर्स करना, बार बार स्टार्टिंग से ही शुरू करना, क्योंकि लिंक लिस्ट है इसलिए बार बार मुझे स्टार्टिंग से। अब मैंने इसे क्या किया, देखो थोड़ा, मैंने इसे क्या किया, रिवर्स कर दिया लिंक लिस्ट को। अगर रिवर्स किया तो क्या होगा, 2 3 4 8। अब देखो मैंने अपना पहला पॉइंटर यहाँ रखा, दूसरा यहाँ रखा। मुझे 1 और 2 करना था तो मैं 1 और 2 करूंगा, दोनों को नेक्स्ट कर दूंगा। फिर मेरा पॉइंटर यहाँ यहाँ आएगा, फिर ये दोनों ऐड हो जाएंगे। फिर ये पॉइंटर यहाँ, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। फिर ये पॉइंटर यहाँ, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। हमें चाहिए भी तो यही था कि मेरा 1 जो है 2 के साथ ऐड हो। यहाँ देखिए 1 2 ऐड हो रहा, 3 मेरा 8 के साथ ऐड हो, तो 3 मेरा किसके साथ, एक सेकंड, 2 8 है, 2 8 3 और 4 है, ठीक है। अगर रिवर्स करेंगे ना तो 2 यहाँ आ जाएगा, 8 ये आ जाएगा, 3 ये आ जाएगा, 4 ये आ जाएगा, ठीक है। तो 3 और 8 का सम हो गया, ठीक है। ये है सिंपल। तो अब मुझे दिक्कत का, मुझे अब केवल रिवर्स करना सीखना है कि हम इंग्लिश को रिवर्स कैसे करें। तो रिवर्स के भी 2-3 मेथड होते हैं, तो मैं आपको सबसे ऑप्टिमाइज तरीका बता रहा हूँ रिवर्स का, कि सबसे ऑप्टिमाइज वे में कैसे रिवर्स करते हैं। तो अब अपन सीखेंगे रिवर्सल ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो क्या, रिवर्स लिंक लिस्ट। अब हमारा जो मेन फोकस वो हमें क्या, रिवर्स करना है लिंक लिस्ट को, ठीक है। ठीक है, तो मान लीजिए अपन को लिंक लिस्ट दे रखी है। लिंक लिस्ट होती क्या थी, रियल स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है, ये इसका जो नेक्स्ट है वो इसे पॉइंट करता है, ठीक है। यहाँ पे उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो इसे पॉइंट करता है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो इसे पॉइंट करता है, ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब मुझे रिवर्स करना है। रिवर्स करने का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए रिवर्स करने का मतलब क्या हो, ये वाला इसे पॉइंट करने लगे, ये वाला इसे पॉइंट करने लगे, ये वाला इसे पॉइंट करने लगे, ठीक है ना। ये अभी ये इसे पॉइंट कर रहा है, अगर मैं रिवर्स कर दूंगा इसका क्या मतलब, ये वाला इसे पॉइंट करने लगे। तो मुझे करना क्या है, इसका जो नेक्स्ट है वो इसे पॉइंट करने लगे। मुझे क्या करना, मान लीजिए वैल्यू 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, और ये जो लास्ट वाला नोड है ये क्या, नल को पॉइंट करता है, ठीक है। मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना, ये 5 ऐसे ही बना रहा है, ये जो 6 है वो इसे पॉइंट करने लगे, ठीक है। और ये जो 7 वाला नोड है वो इसे पॉइंट करने लगे, 8 वाला नोड है वो इसे पॉइंट कर, मुझे इतना ही तो करना है। अब मैं देखिए करूँगा कैसे, मैं क्या करूँगा, मैंने जो मेरा वो क्या कहते हैं, जो मेरा रियल का वो था, एक सेकंड मैं इसे अगर कॉपी पेस्ट कर पाऊँ, अरे यार सॉरी, मैं इसे कॉपी करना चाहूँगा, ठीक है, कॉपी, ठीक है, ये हमारा आ गया, ठीक है। तो अपन ने किया क्या, अपन ने क्या किया, एक पॉइंटर यहाँ रखा, ये हमारा क्या था, प्रीवियस नोट था, ये अपन क्या था, करंट नोट था, ठीक है। ये दो हमारे, अपन करेंगे क्या, जो करंट का नेक्स्ट है वो इसे पॉइंट करवा देंगे, ठीक है, ठीक है। करंट का नेक्स्ट मैं इसे पॉइंट करवा, पर एक सोचने वाली बात है, अगर मैंने इसका यहाँ से पॉइंटर तोड़ा और इसमें यहाँ लगाया, इससे तो मैं नल बना दूं क्योंकि लास्ट नोड होने वाला है, तो प्रीवियस का ये जो था वो नल हो जाएगा, ठीक है। पर सोचो अगर मैंने यहाँ से पॉइंटर तोड़ के, एक सेकंड, लेजर पॉइंटर कहाँ है, हाँ, अगर सोचो मैंने यहाँ से पॉइंटर तोड़ के यहाँ पे मैंने लगाया, तो मेरा ये इतना तो खो जाएगा, इतना पोर्शन खो जाएगा ना, अगर ये इसे पॉइंट करने लगा। तो पहले मैं इसे भी मुझे, तो मैं एक और नोड वो ले लूंगा अपना, क्या,
नोड स्टार टी, वो क्या इसे पॉइंट, जो करंट का नेक्स्ट है वो उसे पॉइंट कर रहा होगा, नोड स्टार टी। तो अपन करेंगे क्या, जो मेरा नोड स्टार टी था, क्या करेंगे, नोड स्टार टी क्या करेंगे, करंट का नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि मुझे ये वाला भी तो चाहिए, ऐसा ना हो कि ये मेरा खो जाए। इसके बाद क्या करेंगे, जो मेरा करंट का जो नेक्स्ट था, करंट का जो नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट यही तो है, उसे मैंने क्या किया, प्रीवियस में स्टोर करा दिया, मतलब उसे मैंने क्या, प्रीवियस को पॉइंट करा दिया। अब इसका इसे पॉइंट करने लगा। अब देखो, अब जब मुझे लूप में आगे बढ़ना है तो ये तो इसे पॉइंट करने लगा, पर मुझे आगे बढ़ना, तो मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने क्या किया, प्रीवियस में करंट की वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो अब ये पता है मेरा नोट कैसा बचेगा, 5, ये 6 इसे पॉइंट कर रहा होगा, 7 और 8, ठीक है। तो प्रीवियस मेरा यहाँ पे है, इसके बाद मैंने क्या किया, करंट की वैल्यू टी, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही से स्टोर करवा लिया था ना, तो मेरा करंट क्या है, ये है, ठीक है। अब मैंने फिर से किया, मैंने क्या किया, करंट का नेक्स्ट मैंने इसके बाद फिर से लूप चलाया, लूप मेरा क्या करेगा, टी में करंट का नेक्स्ट, तो अभी मेरा टी यहाँ पॉइंट कर रहा होगा। इसके बाद क्या किया, करंट का नेक्स्ट जो है वो प्रीवियस, जो करंट का नेक्स्ट है वो प्रीवियस में डाल लिया, तो क्या बचेगा मेरा 5, 6, करंट का नेक्स्ट क्या, प्रीवियस को पॉइंट करेगा, 7। इसके बाद मैंने क्या किया, जो प्रीवियस वाला था वो करंट में, प्रीवियस मेरा यहाँ था, करंट मेरा यहाँ था, तो प्रीवियस मेरा यहाँ आ गया, और करंट मेरा जो टी को पॉइंट कर रहा था, और करंट मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये देखिए इतनी मेरी रिवर्स हो गई। अब जो फिर अब मुझे एक बार मैं और लूप चलाऊंगा, तो मेरा क्या हुआ, टी में क्या आ गया, करंट का नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट क्या, नल, तो टी में मेरा क्या आ गया, नल आ गया। और जो करंट का मेरा नेक्स्ट है, इसका जो नेक्स्ट है वो मैं प्रीवियस में, तो ये मेरा क्या हो जा रहा है, ये ऐसे, तो मेरा जब रिजल्ट होगा तो कैसा बनेगा, लिंक लिस्ट जो फाइनल होगी वो ऐसे बनेगी, 7, 8, ठीक है। अब प्रीवियस इक्वल टू करंट, प्रीवियस मेरा यहाँ आ गया, और करंट इक्वल टू क्या था, टी, टी में नल था, तो करंट में क्या आ गया मेरा, नल। जैसे ही मेरा करंट में नल आ गया वहीं पे मैं रुक जाऊंगा, ठीक है, वहीं पे मैं रुक जाऊंगा। अब मेरा लूप, अब देखिए लिंक लिस्ट मेरी क्या हो गई, रिवर्स हो गई, ठीक है। ये इतना ही हमें करना था। अब मैं स्टार्ट कैसे करूंगा, मैं स्टार्ट ऐसे करूंगा, मैंने इसका कोड लिख रखा है, पर मैंने आपको दिखाता हूँ कैसे स्टार्ट। मैंने प्रीवियस में नल को डाल दिया, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता क्या हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ ना, कि 5 का जो लेफ्ट मतलब नेक्स्ट है उसमें नल आ जाए ना। अब देखिए अगर ये लिंक लिस्ट पूरी रिवर्स हो जाए, ये जो था नोड ये नल करने लगेगा, ठीक है। तो मैंने किया क्या, प्रीवियस में नल डाल दिया, और करंट में मैंने क्या भेज दिया, हेड, ठीक है, करंट में मैंने हेड भेज दिया। अब मैंने क्या किया, वाई करंट, जब तक मेरा करंट में नल नहीं आ जाता तब तक मैं चलाता रहूंगा। इसके बाद मैंने क्या किया, लिस्ट नोड स्टार टी इज इक्वल टू, क्या किया मैंने, करंट का नेक्स्ट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा था, करंट का नेक्स्ट, अब मैं क्या कर रहा था, करंट की वैल्यू प्रीवियस में, नहीं सॉरी, करंट का जो नेक्स्ट था वो किसे, प्रीवियस वाले नोट को पॉइंट करने लगेगा ना, जो करंट नोट था वो प्रीवियस वाले को पॉइंट करने लगेगा। और इसके बाद मैं क्या कर रहा था, जो मेरा प्रीवियस वाला था अब वो मेरा करंट बन जाएगा, ठीक है, और जो मेरा करंट था वो बेसिकली टी बन जाए। मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एक एक आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, प्रीवियस अब मेरा करंट बन गया, करंट मेरा इसका नेक्स्ट वाला बन गया, और बस ये ऐसे आगे चलता रहेगा, ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा। यही हमारा लिंक लिस्ट को रिवर्स करने का कोड था, इससे हमारी लिंक लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। अब मैं क्या, मुझे क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन दिया था मुझे ये कि मान लो एक लिंक लिस्ट दे रखी है, ठीक है, सॉरी, ये 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 मान लो जो मैंने 8 क्योंकि इवन लिया, मुझे यहाँ से तोड़नी है, ठीक है। तो मैंने किया क्या, पहले मैंने काउंट कर लिया कितने नोड है, ठीक है, 4 4 8, तो मैं यहाँ जैसे 4 होगा मेरा काउंट, मैंने इसे यहाँ पे तोड़ दिया, तो मेरी एक लिंक लिस्ट ये बन गई। मैं इसे अपने रिवर्स वाले फंक्शन में दे दूंगा, तो मेरी ये लिंक लिस्ट बन जाए, एक ये लिंक लिस्ट हो जाएगी, एक ये लिंक लिस्ट हो जाएगी। पहला पॉइंटर यहाँ रखूंगा, दूसरा पॉइंटर यहाँ रखूंगा, फिर सम करते चला जाऊंगा। मैं अभी आपको इसे कोड दिखाता हूँ, देखिए कितना सिंपल सा कोड है। ये है कोड इसका, और ठीक है, ये देखिए ये हमारा रिवर्स लिस्ट का कोड है, ठीक है, कैसे रिवर्स करते हैं। तो हेड हमारा दिया गया, देखिए प्रीवियस में नल है, करंट में हेड, वही जैसा सेम कोड था, करंट इक्वल टू नल। अब हेड में मैंने करंट क्यों दिया, क्योंकि मान लीजिए ऐसा था, ये हेड इक्वल टू करंट का मतलब मैं आपको सिखाता हूँ, 5
6 7 8, ठीक है। ये क्या था, नल। पहले स्टार्टिंग में हेड इसे पॉइंट कर रहा था। जब मैंने लूप चलाया, पहले में क्या होगा, ये 5 होगा और ये 6 होगा, ये पूरा टूट चुका होगा 7, ये अभी ऐसा ही होगा, ठीक है, जब पहली बार। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, हेड मेरा इसे पॉइंट करे ना, क्योंकि जो लिंक लिस्ट रिवर्स होगी तो हेड ऐसे ही तो पॉइंट करेगा। इसके बाद क्या होगा, हेड मैं यही तो चाहता हूँ कि स्टार्टिंग से पॉइंट करे। इसके बाद जब दूसरा लूप चलेगा तो 5 होगा, 6 होगा और 7 होगा। अब मेरा हेड देखिए, मैं करंट को पॉइंट, अभी मेरा करंट यहाँ था ना, तो हेड मेरा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और 8 ये ऐसे ही बचा रहा। इसके बाद जब लूप चलेगा तो 5 6 7 8, ठीक है ना, और मेरा हेड ये पॉइंट करेगा। तो यही मैं रिटर्न करा दूंगा लास्ट में। मैंने रिटर्न हेड करा दिया। तो ये सिंपल सा रिवर्स लिंक लिस्ट का कोड था। अब देखिए मैंने किया क्या है। हाँ, मुझे नंबर ऑफ नोड्स भी तो गिनने थे ना, क्योंकि मुझे तोड़ना कहाँ था पहले मुझे ये भी तो पता होना चाहिए। मान लीजिए कितने 6 नोड है, 1 2 3 4 5 6 से मुझे काउंट करना है। तो मैं काउंट कैसे करूँ, n=0। पहले मैंने पॉइंटर यहाँ रखा, मैं देखता रहूंगा उसका टी की वैल्यू नेक्स्ट, टी का नेक्स्ट अगर नल हुआ तो मैं वहीं रोक दूंगा। ये टी है, टी का नेक्स्ट अभी भी नोड है, नल नहीं पॉइंट कर रहा, तो मैं ऐसे ऐसे करता रहूंगा। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यहाँ n की वैल्यू 2 3, यहाँ आ जाते हैं n की वैल्यू 6। तो टोटल हमारे नोड कितने हो जाएंगे 6। अब देखो, तो मुझे तोड़ना कहाँ पे, 3 पे तोड़ना। पर ये मैंने क्या लिखा, n=n/2 -1 क्यों लिखा, देखिए मुझे 6/2 कितना हुआ 3, अब मैंने माइनस किया 1 तो 2। अब देखिए, अब मुझे तोड़ना, मैंने कहाँ पे तोड़ना, मुझे यहाँ पे तोड़ना है, मुझे इतनी लिंक लिस्ट केवल चाहिए। तो मैंने क्या किया, वाइल n-1, ठीक है, n-, जब तक n की वैल्यू 0 ना हो जाए। तो जब मैं पहली बार यहाँ चलूंगा तो यहाँ आ जाऊंगा, दूसरे में चलूंगा तो यहाँ आ जाऊंगा। मुझे यही तो तोड़नी है ना। अगर मैं यहाँ आ गया तो मैं नहीं तोड़ पाऊंगा ना, क्योंकि मुझे ये वाला तोड़ना है, ये वाला तोड़ना है, ये वाला तोड़ना, तो मुझे इसके पहले खड़ा होना पड़ेगा, तभी तो मैं ये तोड़ पाऊंगा। तो इसीलिए मैंने -1 किया। क्यों, क्योंकि मुझे जहां से तोड़ना उसके एक पहले खड़े होना है। मुझे तोड़ना यहाँ से, तो मैं उसके एक पहले खड़ा हो जाऊंगा, इसलिए ये -1 यहाँ आया। अब फिर मैंने क्या दिया, t का नेक्स्ट। तो जैसे ही अभी ये पॉइंट यहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, जैसे ही n की वैल्यू 0 हो गई, ये यहाँ पॉइंट कर रहा है। अब मैंने क्या किया, हेड टू क्या है, t का नेक्स्ट। अभी मेरा t यहाँ था, t का नेक्स्ट ये है, तो ये मेरा क्या होगा, हेड टू, ठीक है। इसका टी मेरा यहाँ पॉइंट कर रहा था, तो टी का नेक्स्ट मैंने क्या बना दिया, नल। तो इतनी मेरी लिंक लिस्ट यहाँ आ गई। ये क्या है, मेरा नल है। एक ये लिंक लिस्ट है जिसका हेड, ये क्या है, मेरा हेड पॉइंट कर रहा, और एक लिंक लिस्ट मेरी ये है, ये जिसे हेड टू पॉइंट कर रहा, ठीक है। अब अभी तो रिवर्स नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसको रिवर्स फंक्शन के अंदर भेज दिया। अब ये मुझे क्या मिलेगी, रिवर्स लिंक लिस्ट मिलेगी, ठीक है। जब मैंने रिवर्स किया तो अभी हेड टू को रिवर्स वाली लिंक लिस्ट मिलेगी, ठीक है। अब इसने क्या बोला, अब मैंने क्या किया है, i=टू हेड, ये मेरा i पॉइंटर है, ये मेरा j पॉइंटर है। अब मैंने क्या किया, इन्हीं दोनों का तो सम मुझे करना था बार बार। तो आंसर एक मैंने वेरिएबल लिया, इसके बाद आंसर की वैल्यू, आंसर i वैल्यू प्लस j वैल्यू, जो भी मैक्सिमम होगा वो ले लेगा, i की वैल्यू और j की वैल्यू, इन दोनों को सम किया। जो मेरा प्रीवियस आंसर था उन दोनों में मैक्सिमम देखेगा। इसके बाद क्या करेगा, i=i का नेक्स्ट, इसके बाद i यहाँ बढ़ जाएगा, j=j का नेक्स्ट, j यहाँ बढ़ जाएगा। बस लास्ट में जैसे ही खत्म हो जाएगा मैं आंसर अपना रिटर्न कर दूंगा। हाँ देखिए, क्योंकि रन टाइम मेरा थोड़ा सा बड़ा है तो ऑर्डर ऑफ n का ही सोल्यूशन। पर देखिए मेमोरी 95% बीट कर रही है। पहले हमारा कितना था, मेमोरी एफिशिएंसी 5% की। तो ये था सिंपल सोल्यूशन। कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा। गुड बाय।